आते हैं, सरकार के मुखिया के रूप में क्या नजर आते हैं? इस सवाल से शायद कुछ जवाब मिल जाए। होने को तो राजनीति में कुछ भी हो जाए, लेकिन जरा गहराई में जाकर देखिए तो योगी का खूंटा इतना कमजोर नहीं लगता कि कोई भी उखाड़ कर चला जाए। जैसा कि हमने कहा कि क्या यूपी में योगी विरोध का कोई नया टापू बनाया जा रहा है? यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण सिंह ऐसे वक्त में अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों मोर्चा खोलेंगे? उनके पीछे कौन हो सकता है जिस बुलडोजरवाद को पूरी बीजेपी गले लगाती हो? उस बुलडोजर की आलोचना बीजेपी के बृजभूषण सिंह करने लगे। कहीं दिल्ली ने आश्वासन तो नहीं दिया है? केस मुकदमा में फंसने के डर से जब नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं, तो बीजेपी के नेता भी तो केस मुकदमा से मुक्ति पाने के लिए किसी के इतने काम तो आ ही सकते हैं। मैंने सार्वजनिक मंच से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूं। याद होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, मुझसे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूं। घर बड़े मुश्किल से मिलता। मेरे भाइयों, बृजभूषण सिंह ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है, और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता है। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। किसी छोटे को गफलत से जगह देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को गिरा देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजहब बगावत। मैं सच्चाई को नहीं छोड़ूंगा। बुलडोजर की नीति की आलोचना एकदम ठीक है, लेकिन जो बीजेपी यूपी में मोदी के साथ योगी करती है, उसी के नेता योगी की आलोचना कर रहे हैं और बीजेपी चुप है। अरविंद केजरीवाल जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के होने पर हटा दिए जाएंगे, तो सारी बीजेपी और उसके बड़े नेता एक स्वर में एक साथ बोलने लग जाते हैं कि 75 साल में रिटायरमेंट का कोई नियम नहीं है, और अगर था भी तो प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता। नरेंद्र मोदी ही तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके जवाब में लोगों ने अमित शाह के पुराने बयान निकालकर चलाना शुरू कर दिया, जिसमें वे खुद ही कह रहे हैं कि 75 साल के बाद सरकार में जगह नहीं होगी। लेकिन क्या आपने नोट किया कि जिस तरह से बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में एकजुट हो गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पक्ष में एकजुट क्यों नहीं हुए? कल मैंने जो कहा कि वन लीडर वन नेशन का जो वन नेशन वन लीडर का जो उनका वो आइडिया चल रहा है, उसके तहत एक तरफ वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेज रहे हैं और अपनी सारी पार्टी के सारे नेताओं की राजनीति खत्म कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की, वसुंधरा राजे की, डॉक्टर रमन सिंह को राजनीति से गायब खत्म कर दिया, खट्टर साहब को कर दिया। और अब जब मैंने जनता से पूछा, सारी जनता बोली योगी जी का अगला नंबर है। तो कल इनकी पार्टी के सारे नेताओं ने मोदी जी के लिए तो कहा कि मोदी जी पे 75 साल वाला लागू नहीं होगा, लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। तो एक तो ये पक्की हो गई पिछले 24 घंटे में बात कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में चुनाव जीतते ये लोग हटाएंगे। तो ये बात तो कल पक्की होगी कि योगी जी को हटाया जा रहा है। इस बयान के बाद बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अकेला क्यों छोड़ दिया? जिस बयान में पार्टी के नेता जोर देकर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई नहीं हटाएगा, उसी बयान में एक नाम और ही तो लेना था। योगी का नाम ले सकते थे। कम से कम योगी आदित्यनाथ ही अरविंद केजरीवाल की बातों की आलोचना कर देते कि वे पहले अपना घर देखें, मेरी या भाजपा की चिंता ना करें। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लोकप्रिय नेताओं में से हैं। दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए उनकी मांग होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है कि योगी आदित्यनाथ 7 मई से पहले के 41 दिनों में 100 रैलियां कर चुके हैं। ज्यादातर रैलियां यूपी में ही की हैं। निश्चित रूप से बीजेपी के भीतर यूपी में योगी आदित्यनाथ ही कद्दावर नेता हैं। फिर यह बीच बीच में चर्चा क्यों चल पड़ती है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा? योगी जी जा सकते हैं।
काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के वक्त योगी आदित्यनाथ पीछे की तरफ बैठे नजर आए। इसे लेकर सोशल मीडिया में चर्चा चल पड़ी कि योगी जी की जगह बता दी गई है। लेकिन 2 महीने पहले प्रधानमंत्री इसी मंदिर में पूजा करने आए तो योगी आदित्यनाथ दरवाजे के पास ही बैठे थे। अच्छा होता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को भी अपने बगल में बिठाते। प्रधानमंत्री जहां पूजा कर रहे हैं वहां कई लोगों की एक साथ पूजा होती है, फिर मुख्यमंत्री को पीछे क्यों बिठाया गया? मंदिर के भीतर तो सब बराबर होते हैं। हो सकता है दरवाजे पर बैठकर योगी आदित्यनाथ अपने राजनीतिक भविष्य को ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाते हों। उन्हें याद रहता होगा कि दरवाजे के भीतर और दरवाजे से बाहर होने का क्या मतलब है। जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले ही गए, योगी आदित्यनाथ उनके साथ नहीं थे।